नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना YouTube चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप घर बैठे ये पता लगा सकते हैं कि आपके पंचायत में कितना पैसा आया हुआ है, उस पैसा का जो है यूज कहाँ कहाँ किया गया है। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि अभी जो है पंचायत चुनाव बिहार में होने वाले हैं, तो उससे पहले जो है आप जानकारी निकाल सकते हैं कि आपका जो वर्तमान मुखिया जी है वो जो है किस तरह से आपके क्षेत्र में काम किए हुए हैं और कहाँ कहाँ कितना का फंडिंग हुआ है और किस तरह से काम हुआ है। तो संपूर्ण जानकारी जो है घर बैठे इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि जो भी सरकार के जो ग्राम पंचायत है उसमें जो है लगभग 5 सालों में 5 करोड़ रुपये तक की जो है सरकार यहाँ पे फंडिंग करती है। तो उसको अकॉर्डिंग जो है मुखिया जी को या फिर जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनको जो है काम कराना होता है। अगर वो काम नहीं कराते हैं तो पैसे वापस भी हो जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है आप सारा डाटा यहाँ पे निकाल सकते हैं। पूरी एक तरह से मान लीजिए कि आप निकाल सकते हैं कि कहाँ किस तरह से काम हुआ है, कहाँ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। साथ ही साथ ये भी निकाल सकते हैं कि कितना जो है फंडिंग सरकार की है, उसमें से जो है कितना आपके ग्राम पंचायत में खर्चा हुआ है। और कोई भी चीज़ मान लीजिए यहाँ पे मेंशन किया गया है और धरातल पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। या फिर जो RTI रिपोर्ट होता है वो भी आप मांग सकते हैं। जो भी यहाँ पे जिम्मेवार लोग हैं उनसे आप RTI रिपोर्ट मांग सकते हैं कि इसमें कहाँ खर्चा कितना लगा हुआ है, आप हमें RTI रिपोर्ट दीजिए। या फिर उनके ऊपर कंप्लेन भी कर सकते हैं। DM साहब का आवेदन लिखकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे यहाँ पे सारे डेटा को निकाल सकते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल का जो प्ले स्टोर होता है वहाँ पर आपको सर्च करना है ई ग्राम स्वराज। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च करा है, आपके सामने ई ग्राम स्वराज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा डेवलप किया गया है, जारी किया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एप्लीकेशन इस तरह से आ जाएगा, जिसका रेटिंग वगैरह वगैरह और डाउनलोडिंग आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर इंस्टॉल का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके इंस्टॉल करना होगा। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पर ओपन का जो बटन दिया गया है इस पर क्लिक करके हम इसको ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। देख सकते हैं कि ग्राम स्वराज एप्लीकेशन है। सबसे पहले यहाँ पे जो है स्टेट सेलेक्ट करना है। तो आपके हम जानकारी के लिए बता दें कि आप बिहार का ही नहीं बल्कि और भी किसी स्टेट का देखना चाहते हैं तो सारे स्टेट यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको हम इस मोबाइल का रिव्यू करके दिखा रहे हैं, तो आपको हम बता देते हैं कि इस पर आप किस तरह से काम करेंगे। तो उसके लिए हम बिहार का ही डाटा उठा लेते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो जिला परिषद होता है, मतलब कहने का मतलब कि जो भी आपका जिला होता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पंचायत समिति बेसिकली आपका प्रखंड होता है, उस प्रखंड को आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद अपना जो है ग्राम पंचायत यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से बारी बारी से पहले अपना राज्य, उसके बाद अपना जिला, उसके बाद यहाँ पे अपना प्रखंड और उसके बाद पंचायत। जो भी पंचायत का आप निकालना चाहते हैं कि आपके मुखिया जी या फिर जो भी जनप्रतिनिधि है उनके अंदर कितना पैसा आया हुआ है और कहाँ कहाँ किस तरह से काम हुआ है, क्योंकि ये जानना जो है बहुत ज़रूरी है। और अभी जो है पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो इसी का अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी प्रीवियस आपके मुखिया जी हैं उनके हिसाब से आप देखेंगे कि वो क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, सारा चीज़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबमिट का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो भी सिलेक्ट किया है, जैसे कि बिहार, गोपालगंज, बरौली, काहला, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपको ये पता लगेगा कि हमने जो है कौन सा पंचायत का सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे आपको फिनांशियल ईयर मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है कौन साल में देखना चाहते हैं कि कौन साल में कितना पैसा आया हुआ है और कहाँ काम हुआ है, कौन सा काम हुआ है और काम नहीं हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग जो है आपको कंप्लेन भी करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए धरातल पर नहीं होगा और यहाँ पर दिखाया गया होगा तो इसका मतलब ये है कि घोटाला हुआ है, सब जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है फिनांशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा कि कौन से साल का आप देखना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो 2015-16 से लेकर 2021-22 तक दिया गया है। आपके हम जानकारी के लिए बता दें कि 2 साल का डाटा यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है रिसेंटली 2017 या फिर 18 के नियर अबाउट में शायद लॉन्चिंग हुआ था, इसलिए जो है डाटा यहाँ पर नहीं दिखाता है, इसका डाटा नहीं शो करेगा। फिर भी आप देख सकते हैं, लेकिन 17 से लेकर 2022 तक डाटा आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम 2017 का ले लेते हैं, 2017-18 का। अब आपके सामने जो है 3 डिटेल्स यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि देख सकते हैं ER डिटेल्स, अप्रूव्ड एक्टिविटीज़ और फिनांशियल प्रोग्रेस, ठीक है।
तो ईआर डिटेल्स का मतलब ये होता है कि आपके मतलब जो पंचायत है उसमें कौन कौन सा जनप्रतिनिधि है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे जनप्रतिनिधि का नाम मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे उनका नेम दिया गया है, उनका मतलब पोस्ट क्या है, कौन सा वार्ड में है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एजुकेशन क्या है, ईमेल क्या है, इस चीज़ यहाँ पे नहीं डाला गया है। मतलब डाले जाना चाहिए था कि इससे पता लगता कि आखिर कौन सा जनप्रतिनिधि है, कौन सा पोस्ट पे है। वैसे आपको हम बता दें कि जो भी आपके पंचायत में जनप्रतिनिधि होते हैं वो सारे जनप्रतिनिधि का नाम दिया गया है। वार्ड हो गए, पंचायत समिति हो गए, मुखिया जी हो गए, जो भी है यहाँ पे दिया गया है, या फिर सरपंच जी हो गए। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बैक करना है। मैंने आपको ईआर डिटेल्स के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है, जैसे आप देखेंगे कि हमारे पंचायत में कितना जो पैसा है, जैसे कि 5 करोड़ रुपया आप सभी को मिलता ही है 5 साल में, तो पैसा कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है, कितना पैसा खर्चा हुआ है, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे जो अप्रूव्ड एक्टिविटीज़ दिया गया है ना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देख सकते हैं कि आपने जो भी फिनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया है वो आपको इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। इस साल में कितना फंड जो है सरकार की तरफ से आया हुआ है, तो यहाँ पे बता देता है कि देख सकते हैं कि 82,81,000 रुपये जो है मतलब 2017-18 में यहाँ पे सरकार की तरफ से फंड आया हुआ है, जिसका खर्चा कहाँ कहाँ हुआ है उसका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे टोटल वर्क देख सकते हैं कि 11 तरह के काम किए गए हैं इस पैसे से, ठीक है। और टोटल जो अमाउंट है यहाँ पे देख सकते हैं कि 82,81,000 रुपया यहाँ पे हो रहा है। अब इसके रिगार्डिंग आप देखना चाहते हैं कि आखिर जो 11 काम हुए हैं वो कौन कौन से काम हुए हैं, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे डिटेल्स का जो ऑप्शन है ना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर से बता दिया गया है कि 1 2, यहाँ पे 2 देख सकते हैं, मतलब एक काम है। इस तरह से 11 काम यहाँ पे हुए हैं। चलिए हम पहले काम के बारे में आपको बता देते हैं। पहला जो काम हुआ है 2017-18 के बीच में, वो हुआ है वार्ड नंबर 1 में पीसीसी का काम हुआ है, ठीक है। जैसे हमारा जो पंचायत है उसके रिगार्डिंग हम बता रहे हैं, जो कि पब्लिक वर्क में आता है। और फोकस जो एरिया है, मतलब कि मान लीजिए रोड का ही काम होता है। पीसीसी का वर्क जो है बेसिकली रोड पे ही बनाया जाता है। और कौन सा स्कीम के तहत बनाया गया है ये भी यहाँ पे बता दिया गया है कि मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत जो है पीसीसी का कार्य किया गया है, जिसका टोटल कॉस्ट यहाँ पे बताया गया है कि 4,24,200 रुपये जो है इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से अपने धरातल पर देखेंगे कि बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, क्या वाकई में उतना पैसे लगे हैं कि नहीं लगे हैं। नहीं लगे हैं तो आप जो ITR रिपोर्ट होता है वो आप यहाँ पे फाइल करके मांग सकते हैं, ठीक है। वो आपको रिपोर्ट में दिखाया जाएगा, जो भी लोग काम कराए होंगे उनसे आप मांग सकते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट उनसे मांग सकते हैं। साथ ही साथ और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 7 में मिट्टी ईंटाकरण वर्क दिया गया है, जो कि मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत ही आया हुआ है। इसका 3,70,000 रुपये यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पंचायत कहला वार्ड में पेयजल योजना के जैसे कि आप सभी को पता ही कि नल जल योजना, तो इसके अलग बेसिकली देख सकते हैं कि 8,38,000 रुपये यहाँ पे दिया गया है, मतलब लगा हुआ है। इस सारा डाटा यहाँ पे दिया गया है, तो इसके हिसाब से आप देख लेंगे। जनरली देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 5 में 10,10,000 रुपये यहाँ पे लगे हुए हैं केवल नल जल लगाने में, तो इस हिसाब से आप अपना देख लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से आपको बैक आना है। चलिए हम बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए किसी और साल का आप देखना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 2019-20 का देखना चाहते हैं, तो उसको सिलेक्ट करेंगे, अप्रूव्ड एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेम इसी तरह से देख सकते हैं कि 2019 से लेकर 2020 में 19 तरह के काम किए गए हैं, जिसमें 1,47,78,086 रुपये का खर्चा आया हुआ है। अब आप वर्क देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने डेटा आ जाएगा। देख सकते हैं कि पहला जो काम हुआ है ग्राम कहला वार्ड नंबर 2 में अकबर अली के घर से पीसीसी वर्क, उसके लिए कितना पैसा, 9 लाख रुपया। यहाँ पे देख सकते हैं 9 लाख रुपया, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जितना भी मतलब दिया गया है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से काम हुए हैं वो सारे काम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, देख लेंगे आप इसको। अगर वो धरातल पर नहीं हुआ है तो आप उसके रिगार्डिंग जो है कंप्लेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद बैक आते हैं 2021-22 में हम देख लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो 73,32 रुपये का जो है काम हुआ है, जिसमें 15 तरह के काम हुए हैं। देख सकते हैं कौन कौन सा काम है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो भी फिनेंशियल ईयर का आप देखना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट करके तो देख ही लिए। उसके बाद यहाँ पे आप जो फिनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो देखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ पे ईयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिनेंशियल
जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि आपके जो 2021-22 है उसमें जो है कितना पैसा सरकार आपको दिया है और उसमें जो है कितना खर्चा हुआ है। तो देख सकते हैं कि सरकार कितना पैसा दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दशक, लाख, 10 लाख, 16,60,542 रुपये सरकार यहाँ पे दिया है, जिसमें से 3,60,000 रुपये ही मात्र खर्चा हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आपका जो पंचायत है, हमारा जो पंचायत है कितना मतलब कम खर्चा किया है। इसको कहीं ना कहीं खर्चा करना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका स्कीम नेम है उसके हिसाब से दिया गया है कि SB फाइनेंस कमीशन को कितना पैसा दिया गया है और कितना पैसा वो खर्चा किया है, अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से कितना पैसा जो है रिसिप्ट जनरेट हुआ है, उसका अकॉर्डिंग कितना यहाँ पे खर्च हुआ है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बता दिया कि बड़ी आसानी से आप घर बैठे जो ग्राम स्वराज मोबाइल एप्लीकेशन है इसके माध्यम से आप सारे जानकारी को निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे किस तरह से कहाँ काम हुआ है और आपका जो वर्तमान मुखिया जी है या फिर आपका वर्तमान जो भी जनप्रतिनिधि है वो जो है कहाँ कहाँ किस तरह से काम कराए हुए हैं। और साथ ही साथ आप RTI रिपोर्ट भी मांग सकते हैं कि जो भी यहाँ पे काम कराए गए हैं उसके रिगार्डिंग आप हमें RTI रिपोर्ट दीजिए। तो बस यही छोटा जानकारी था। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपको हम बता दें कि अभी जो है पंचायत चुनाव है तो प्रत्याशी तो मतलब कोई भी प्रत्याशी आपका पूरी तरह से भला तो नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका भी एक दायरा होता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जिनको चूज करना होगा आपके हाथ में, आप चूज कीजिएगा जो अच्छा लगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।